हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, हमारा चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम है चेंज इन। लिखिए मेरे साथ, चैप्टर का नाम ये तो लिखा ही है, चेंज इन एग्जिस्टिंग, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारे चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है ना? और इस टॉपिक के अंदर में पिछली क्लास तक अगर आपको याद किया जाए तो हमने चेंज होने पे न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता वो मैंने बताया था। गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके थे कि जब कोई रेशियो चेंज होता है तो आगे फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स आ सकते हैं उनको फिनिश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हमने एक टेबल एंट्री करके दिखाया था। और हाँ, अगर कहीं क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल की बात कर दे, मतलब जिस दिन कोई नया जब रेशियो चेंज होता है उसके पहले का कोई गुडविल हो बैलेंस शीट में, ओल्ड गुडविल जिसको बोलते हैं, तो आप उसको हटा देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इतनी बातें हमने पिछली क्लास तक की थी। आज मेरे बच्चे इसी चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है और शायद इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट कराया था मोर और लेस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका है। आओ जरा लिखिए मेरे साथ, आज का टॉपिक आपका ट्रीटमेंट। लिखेंगे आज का टॉपिक आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स कॉमा लॉसेज, लॉसेज एंड डेफर्ड, या फिर यहीं तक करो, बाकी बातें उसी में कवर हो जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेज कर दो, एंड लॉसेज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट के अंदर में कोई लॉस या फिर आपका कोई रिजर्व अपीयर कर रहा है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जरा हम उसको समझते हैं एक बार आपका। ठीक है ना? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ना, इसको समझने के लिए ना मेरे साथ एक एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एक एग्जाम्पल में एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाओ ऑफ फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। सर हम भी बनाए? हाँ बच्चे बना लो आप इसको, यहाँ पे आप बना लो। ये देखो छोटा सा ही बनाना, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स आपके हैं उसमें कहता है कि राम है, राम, और फिर कहता है श्याम। दो पार्टनर यहाँ पे हैं, राम श्याम। राम का कैपिटल कहता है कि 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका है, और श्याम का कैपिटल कहता है कि 3 लाख का अमाउंट आपका है। टोटल कितना आपका हो गया? 7 लाख का अमाउंट आपका, 7 लाख का। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये कहता है कि जो रिजर्व है ये आपका मान लो यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट आपका होता है। सर ये रिजर्व क्या होता है अभी बताऊंगा। और लाइबिलिटीज जो है मेरे बच्चे यहाँ पे लाइबिलिटीज, ये कहता है कि आपका मान लो 20 लाख का अमाउंट आपका है, 20 लाख का अमाउंट। टोटल बताओ कितना आपका हो गया यहाँ पे? 30 लाख, 30 लाख। और इनके पास जो एसेट्स हैं ना, सारे एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, कैश, बैंक, सब मिला के वो मान लो 30 लाख के हैं। मतलब दोनों साइड ये इक्वल हो रहा है आपका। ये हमेशा बैलेंस शीट टैली करता है, आप इस बात को जानते हैं। नीचे कहता है, नीचे कहता है, लिखो मेरे साथ यहाँ पे, पार्टनर्स, पार्टनर्स वेयर शेयरिंग, शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio, in the ratio of 3:2। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कुछ भी हमें रटना नहीं है, हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, आपको बस दिमाग में उस बात को बैठा लेना है। तो इनका रेशियो कहता है कि 3:2 का था। अब एक काम करो, ये बैलेंस शीट जो है ना, लिख दो यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर 2018 कर दो आप यहाँ पे। 31 कुछ भी हो सकता था, तो हमने 31 दिसंबर 2018 लिखा। अब कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब ठीक इस बैलेंस शीट के अगले दिन, कहता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली,
फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बोलता है यहाँ पे मेक एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। बोलता बताओ इस रिजर्व का आप क्या करोगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आप प्लीज कॉपी कर लो, फिर मैं इसके आगे की बातें आपको समझाता हूँ। आप इसको कॉपी कर लो। एक बैलेंस शीट है, ये कहता है कि 31 दिसंबर 2018 का बैलेंस शीट है। इसमें टोटल एसेट्स आपके 30 लाख के हैं। ये 30 लाख के एसेट्स कहाँ से आए, तो हमने कहा कि भैया इनमें से 7 लाख तो पार्टनर्स ने दिया है, इसमें से 3 लाख जो है ना वो फर्म ने किसी से लिया नहीं बच्चे। रिजर्व का मतलब होता है, जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि जो पैसा हमने प्रॉफिट से कमा के और बिजनेस में रखा हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। फर्म के अंदर में अगर कहता है कि जनरल रिजर्व है, तो रिजर्व का मतलब होता है कि पिछले सालों में जो वर्ष गुजर गए, जो ईयर्स पास हो गए, उनमें हमने जब प्रॉफिट कमाया था ना, तो वो प्रॉफिट हमने क्या किया था, पार्टनर्स में सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था मेरे बच्चे। उसमें से इतना पैसा हमने अलग से रखा हुआ है कि कल को अगर बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट आएगी एक्सपेंशन करने का, कुछ ग्रोथ करने का, तो हम इस पैसे को क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसके नाम का पैसा यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये 30 लाख रुपए के जो एसेट्स है ना 30 लाख के, इन 30 लाख में से 7 लाख तो हमने राम श्याम से लिया है। हमने मतलब किसने, फर्म ने। इस 30 लाख में 20 लाख हमने लायबिलिटी वालों से लिया है, और इस 30 लाख में 3 लाख का जो अमाउंट है वो फर्म ने किसी से लिया नहीं है, वो खुद कमा के प्रॉफिट से उतना पैसा उसने बचा के रखा हुआ है। समझो मेरी बात आपका, उसको बोलते रिजर्व मेरे बच्चे, उसको बोलते रिजर्व। ये आपके घर में भी बनता है, आपके पापा मम्मी भी बनाते हैं। आपके पापा ने क्या किया, मान लो कि जो पैसा कमाते हैं मेरे बच्चे, कमाते हैं, उनमें से कुछ पैसा निकाल के वो सेविंग करते हैं कि कल को जब बुढ़े हो जाएंगे या मान लो जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो उस पैसे को क्या करेंगे, वो यूज करेंगे अपने काम के लिए। वही रिजर्व आपका होता है, वही रिजर्व। मुद्दा सिर्फ इतना है, ये बात आपको समझना है कि रिजर्व का मतलब क्या है। तो मैं आपको एक नोट लिखाता हूँ, एक नोट लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो कि जनरल रिजर्व लिखो जरा यहाँ पे। ये नोट रेड में जो लिख रहा हूँ आपके लिए है, इसका मतलब बता रहा हूँ कि it is created by the firm, it is created by the firm out of past years profit। ये पास्ट ईयर मतलब पहले के प्रॉफिट से क्रिएट किया हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको और भी कह सकते हैं एक नाम से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मेरे बच्चे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिस प्रॉफिट को अभी तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। जो प्रॉफिट हमने रखा है जी कि कल को अगर हमें रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उसको यूज कर लेंगे बिजनेस के अंदर में, उसको हम रिजर्व कहते हैं। मेरा मतलब सुनो, मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ। ये तो नोट था, आपको रिजर्व का मतलब बताया मैंने, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ क्या निकल के आता है। देखो मेरे पास क्या है, लिखिए मेरे साथ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे आप, यहाँ पे देखो जरा। सोल्यूशन में देखो आने के पहले ना मैं एक काम करता हूँ, सोल्यूशन को भी हटाता हूँ। पहले मेरी बात सुन लो आप। मुझे ना एक्चुअली क्या करना है, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझा देना है जिस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरे बच्चे आगे मुझे समझाने की कोई नौबत नहीं आएगी। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो जनरल रिजर्व आपका 3 लाख रुपए है, जिसको हमने कहा कि इट इज क्रिएटेड बाय द फर्म आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब समझाता हूं, मेरी बात सुनो, आप लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुनना, मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं। देखो ये बैलेंस शीट 2018 का है ना सर, हाँ। तो मैं एक काम करता हूं, कभी पहले 2018 के पहले मान लो, या तो 2018 में ही मान लो, या 2017 में मान लो, या 2016 मान लो, किसी भी वर्ष में फर्क ही नहीं पड़ता है। इस दिन के पहले हुआ क्या था, मैंने मतलब किसी भी वर्ष में या फिर तीनों वर्ष में मैंने एक प्रॉफिट लॉस बनाया था। अब ध्यान सुनना, ये प्रॉफिट लॉस आपको बनाना नहीं है, बट आपको सिर्फ दिमाग में बातें बैठानी है। पता क्या हुआ था, मैंने जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था ना, सेल किया था, खर्चे माइनस किया था, वो मान लो मेरा 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हमने और भी कई सारे खर्चे किए, रेंट पे किया, हमने सैलरी पे किया, बहुत सारे खर्चे किए, मान लो 2 लाख रुपीज खर्च हो गया,
2 लाख का अमाउंट खर्च हो गया, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ पे मान लो आपका 1 लाख अमाउंट खर्च हो गया। ऐसे ही दिमाग से फिगर निकाल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखना भी नहीं है, बस मेरी बातें सुननी है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट में 1 लाख रुपए तो रेंट सैलरी पे कर दिया। बताओ जरा मेरा नेट प्रॉफिट कितना बच गया, जरा बताओ प्रॉफिट मेरा कितना बच गया। तो सर ये 7 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया। मुझे बताइए, मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपको पढ़ाया है, आप मुझे बताओ जो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया, जो 7 लाख का प्रॉफिट बच गया, ये प्रॉफिट जो 7 लाख का है, ये प्रॉफिट कौन लेगा, ये किसका हो गया। सर हमने पढ़ा तो है सर कि ये जो 7 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे बच गया, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। क्या नाम है जी, राम, और दूसरा क्या है आपका श्याम। राम श्याम के बीच में डिवाइड हो जाएगा। रेशियो क्या बता रहा है इनका पहले से, ये देखो 3:2। तो पहले रेशियो इन वर्षों में 3:2 ही था ना बच्चे। तो मैं एक काम करता हूँ, 7 लाख का जो प्रॉफिट है उसको 3:2 में डिवाइड कर देता हूँ, इंटू 3/5, इनका आ गया 420। सर हम भी लिखे नहीं बच्चे, आप बस सुनो मेरी बात, और यहाँ हो गया 2,80,000, ये निकल गया प्रॉफिट। मतलब फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया, इनके बीच में डिवाइड कर दिया। फिर हम ये पैसा इनके पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। पढ़ाया ना फंडामेंटल में, सब सिखाया मैंने आपको कि अब जो प्रॉफिट आपके हिस्से में आया, फिर हम क्या बनाते हैं जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। राम में चला गया आपका 420 का अमाउंट, और आप में चला गया 280 का अमाउंट, ये ट्रांसफर कर देंगे। फिर ये पैसा राम श्याम का हो जाएगा। राम श्याम जो पार्टनर से जब चाहे तब इसको बिजनेस से बाहर लेके जा सकते हैं, ड्रॉइंग्स के नाम पे कि हाँ भैया हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, मेरा पैसा है। ऐसा ही होता है मेरे बच्चे, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, जरा सोचो, अगर सारा प्रॉफिट हम इनके बीच में डिवाइड कर दें, और ये राम और श्याम जो पार्टनर्स हैं, अगर ये सारे पैसे को घर लेके चले जाए, घर में इनको बच्चे हैं, इनके आपके फैमिली है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, और सारा पैसा विड्रॉ कर ले, तो बताओ बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, बताओ बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। आज जो टाटा, रिलायंस, बिरला का नाम सुनते हो मेरे बच्चे, ये इतने बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। हर एक कंपनी क्या करती है, जब कुछ कमाती है ना, जैसे इन्होंने 7 लाख कमाया, तो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती अपने मालिक के बीच में, वो कुछ पैसा बचा के अपने पास रखती है कि इस पैसे को हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन पे खर्च करेंगे, यहाँ पे खर्च करेंगे, वहाँ पे खर्च करेंगे। सुनो मेरी बात। तो इसने भी, अगर ये अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पता है इसने डिसाइड क्या किया कि ये 7 लाख का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, हम ये सारा पैसा पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं करेंगे। इसने क्या किया मेरे बच्चे, 7 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए, मान लो इस एग्जाम्पल से जोड़ रहा हूँ, 3 लाख रुपए उसने जनरल रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। 3 लाख रुपए इसने क्या किया, रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब है, वो कह रही है कि ऐसे तो हमने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन 7 लाख में से 3 लाख रुपए हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे 4 लाख का ही प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो 4 लाख मेरे बच्चे इनके बीच में डिवाइड हो जाएगा 3:2, यानी कि इनके ओल्ड रेशियो में। इससे फायदा क्या हुआ कि 3 लाख रुपीज हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये 3 लाख रुपए हमने अपने पास रखा है। ये 3 लाख रुपए का जो अमाउंट आपका रिजर्व का, ये पैसा फर्म ने अपने पास रखा कि आगे कभी एक्सपेंशन पे कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो हम खर्च करेंगे। अगर आप जेन्युइनली बात करो, अगर आप लॉजिकली बात करो, तो देखो ये पैसा किसका है, पार्टनर्स का ही था, राम श्याम का। ये भी पैसा प्रॉफिट का ही हिस्सा है, और ये 3:2 के रेशियो में ही इनके बीच में डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया, मतलब फर्म ने डिसाइड किया कि 3 लाख को अभी हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये पैसा बिजनेस में छोड़ देंगे, कल को एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम उसको कर लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं आती तो कोई बात नहीं, बाद में ये पैसा हम क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाद में, आज नहीं। एक चैप्टर मेरे बच्चे अभी आगे आएगा जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं वहां बताऊंगा कि फर्म डिजोल्व हो गई, फर्म बंद हो गई। जब फर्म बंद हो जाती है ना, तो रिजर्व जो है ना, ये पार्टनर्स का था ना, हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। तो ध्यान देना, रिजर्व का मतलब सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग काम करे। ये वो प्रॉफिट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है
जिस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना तो था, लेकिन हमने किया नहीं था। हमने रखा था कभी बाद में होगा, तुम देख लेंगे, आज नहीं करेंगे, वो पैसा बिजनेस में हम रखेंगे एक्सपेंशन करने के लिए मेरे बच्चे। ऐसा हुआ था। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? बस इतना ही जरा बताओ कि ये रिजर्व जो है, ये रिजर्व जो 3 लाख का है, जो यहाँ 3 लाख रुपए का अमाउंट दिख रहा है 3 लाख का, ये कौन सा अमाउंट है जी? जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया लेकिन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, मुझे ज़्यादा नहीं समझाना, बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पता बच्चे हुआ क्या, मैं अब आपको यहाँ पे ना, अब आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम से बातें समझा रहा हूँ, मैं डायग्राम से बातें समझा रहा हूँ, ये बात समझने के लिए आपका है। देखो, ये आज का दिन है 1 जनवरी 2019 क्वेश्चन के मुताबिक। इसके पहले 2 पार्टनर थे, राम और श्याम। इनके बीच का रेशियो 3:2 का था। इसके बाद भी पार्टनर्स तो राम और श्याम ही हैं, लेकिन मेरे बच्चे रेशियो इन्होंने कहा कि अब हमारे बीच का इक्वली होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो, पार्टनरशिप के अंदर में पिछली क्लास में भी कहा था, बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत झगड़े हो जाते हैं अगर हम सावधानी से काम नहीं करेंगे। अगर 1 रुपए की भी बात हमारे दिमाग में खटक गई ना बच्चे, तो कब पार्टनरशिप फॉर्म हम तोड़ देते हैं घमंड में आके, ये किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हमारा अल्टीमेट काम क्या है, कल को जब आप CA में CS MBA बन जाएंगे, तो आपका अल्टीमेट काम होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म अगर आपके पास आती है और आके कहते हैं कि भैया फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा हमारे बीच में हो सकता है तो आप उस झगड़े को ख़त्म कर दो, तो आपको बहुत बारीकी से उनके बैलेंस शीट को देखना होगा। और उस बैलेंस शीट को देख के मेरे बच्चे, जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। वो क्या बात है मैं आपको दिखाता हूँ, जरा खुद सोचो। 31 दिसंबर 2018 मतलब 1 जनवरी 2019, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व का नाम दिख रहा है आपका, है ना? या तो 31 दिसंबर 2018 कह दूं या 1 जनवरी 2000, सेम ही तो है, एक दिन का फर्क आपका है। इसमें रिजर्व कितना दिख रहा है? 3 लाख का अमाउंट आपका, ये 3 लाख का अमाउंट। अभी ये पार्टनर्स आपके पास आते हैं, बोलते जरा बताओ क्या हमारे बीच में कोई झगड़ा हो सकता है क्या? इसको लेके आप खत्म कर दो उस झगड़े को। जरा खुद लॉजिक से सोचो, मुझे बताओ ये रिजर्व कब बनाया गया था? सर, ये रिजर्व बनाया गया था पास्ट में, पिछले वर्षों में। मुझे बताओ पिछले वर्षों में प्रॉफिट रेशियो क्या था? 3:2। मेरे बच्चे, इसका मतलब है इस रिजर्व पे राम श्याम की जो आपका हिस्सेदारी तय होगी ना, मतलब जो ये प्रॉफिट, क्योंकि पास्ट प्रॉफिट से निकला हुआ है, तो मेरे बच्चे ये 3:2 के रेशियो में इनका हिस्सेदारी बनता है ना? पीछे का प्रॉफिट है, जब पीछे प्रॉफिट कमाया था पास्ट में, तो रेशियो 3:2 का था। जरा सोचो, अब हमारे बीच का रेशियो चेंज हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और रेशियो अगर 1:1 आपका हो गया, तो मेरे बच्चे जिस आपका 3 लाख रुपए पे हमारा क्लेम 3:2 के रेशियो में था, वो हमारे बीच में अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसी ना किसी को तो बात खटकेगी। किसको खटकेगी जी? इसको देखो, इनको 3 पार्ट्स मिला करते थे बच्चे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रिजर्व आपका है 3 लाख में, इसका 3/5 होता था, अब इसका आधा होगा, तो राम को तो सीधे सीधे घाटा हो रहा है। दिखाऊं मैं कैसे? ये देखो आप, अगर रिजर्व आपका पुराने रेशियो में डिवाइड करो जो एक्चुअली राम का है, तो राम का 3 लाख में 3/5 बनता है, यानी कितना आपका हो गया? 1,80,000। लेकिन मेरे बच्चे, अगर इस दिन के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 लाख में राम का हिस्सा कितना बनेगा? 1/2, यानी कि 1,50,000। अब देखो, साफ साफ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे राम को घाटा होने वाला है। अरे, जिस 3 लाख रुपए में मेरे हिस्सेदारी 180 की थी, आप मुझे 150 दोगे क्योंकि रेशियो चेंज हो गया। बट ये तो गलत है बच्चे। अरे, मेरा हिस्सेदारी 180, आप 150 क्यों दोगे यहाँ पे आपका? तो ये बातें आगे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकती है, आगे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकती हैं। सर, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करना, ये बैलेंस शीट के अंदर में जो रिजर्व दिख रहा है ना, ये बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व दिख रहा है, इस रिजर्व को क्या करो, आप हटा दो और हटाकर ये पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दो। आप कह देना आज ही कि भैया आगे क्यों झगड़े करेंगे, ये 3 लाख का जो अमाउंट है वो हमारा 3:2 के रेशियो में था ना, हमने इसी रेशियो में कमाया था ना, आप इस रेशियो में क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो।
सुनना मेरी बात, यानी कि मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन के अंदर में कहता है कि अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो मैं यहां पे इस रिजर्व को हटा दूंगा। लायबिलिटी साइड का कुछ भी कम होना डेबिट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, ये जो लायबिलिटी साइड का जो नाम है मेरे बच्चे, इसको मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, हटा दूंगा। और इस रिजर्व को मैं किसके बीच में ऐड कर दूंगा, राम श्याम। तो मैंने क्या करना है, जिसका था राम का था ना, तो राम के अकाउंट में, और जो श्याम का होगा वो श्याम के अकाउंट में हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व आप देखो 3 लाख का अमाउंट है, आप उसको हटा दो। मुझे बताओ इस 3 लाख पे राम श्याम का जो एक्चुअल क्लेम है वो किस रेशियो में है? सर 3:2। मेरे बच्चे पहले के प्रॉफिट से निकला हुआ है, और पहले का प्रॉफिट हमारे बीच में इस रेशियो में डिवाइड होता था। तो पहले के प्रॉफिट में से कुछ भी आएगा तो हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जरा बताओ 3:2 में कितना हो जाएगा, 1,80,000, और यहाँ कितना जी, 1,20,000। लो, इससे क्या हुआ मेरे बच्चे, ये रिजर्व अब हमारा खत्म हो जाएगा बैलेंस शीट से, और उतना अमाउंट हमने क्या किया, आपके अकाउंट में ऐड कर दिया। ना रिजर्व नाम यहाँ दिखेगा, और ना अब अगले रेशियो में, आगे के रेशियो में डिवाइड करने की कभी नौबत आएगी। जो आज तक का था वो हमने क्या किया, आज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओल्ड रेशियो में। अगर आप ये समझते हो कि आज बहुत बड़ी बातें सिखा रहा हो, तो ये बात इलॉजिकल है, ये कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा। लॉजिक सिर्फ इतना है मेरे बच्चे कि पीछे का कुछ भी अगर हमारे बैलेंस शीट में है, रिपीट कर रहा हूं, पीछे का कुछ भी हमारे बैलेंस शीट में है, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में उनका क्लेम बनता है। पीछे के प्रॉफिट से कुछ भी आपने क्रिएट किया है, पीछे का प्रॉफिट होगा, चाहे पीछे का लॉस होगा, चाहे पीछे का कुछ भी होगा मेरे बच्चे, वो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में क्लेम बनता है। अगर वो आज जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है, अगर वो बैलेंस शीट में रह गया, तो आगे ये पार्टनर्स इस रेशियो में डिमांड करेंगे, और इससे किसी को घाटा किसी को फायदा हो सकता है, इनके बीच में झगड़े हो सकते हैं। वो झगड़े आगे ना हो, इसलिए आज हमारे बैलेंस शीट में ऐसे जितने सारे नाम होंगे, उन सारे नाम को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे, कि ना तो नाम रहेगा और ना कोई दिक्कत आपका होगा। समझा मेरी बात? अरे आपके घर की बात करता हूं, छोड़ो ना, आपके घर की बात करता हूं। ये देखो, मजा आएगा आपको। ये आपका घर है, आप इसको मत बनाना, बस सुनो मेरी बात। ये आपका घर है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, मान लो घर है। अब आप 2 भाई बहन हो, एक आप और एक आप यहाँ पे, ठीक है, 2 भाई बहन हो। इस घर में क्या है कि पापा ने आपको चॉकलेट दिया था, एक चॉकलेट आपको दिया था, एक चॉकलेट आपको दिया था। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका मान लो कोई रिलेटिव जो है, उसका भी बेटा यहाँ पे आपके घर में आता है। तो देखो अब क्या करना होगा, जो चॉकलेट पापा ने आपको दिया है ना, अगर रिलेटिव का बेटा आ गया तो उसको भी देना पड़ेगा। कौन इतना टेंशन करेगा? इससे अच्छा क्या है जी, इसके आने के पहले ही, मतलब रेशियो के चेंज होने के पहले ही, इन चॉकलेट को जितना आपको मिला था, मतलब जिस रेशियो में आपको दिया गया था, उसी रेशियो में खा जाओ, टेंशन ही खत्म हो गया। सुनना मेरी बात, यही बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा थोड़े कि कोई बहुत बड़ी बात करने वालों में आपका। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और लिख दो नरेशन यहाँ पे, बीइंग जनरल रिजर्व नरेशन इसका है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लीज रटना नहीं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि ये रिजर्व जो क्रिएट हुए थे ना, वो उस टाइम पे रेशियो हमारा ओल्ड था। तो जो रेशियो था उसी रेशियो में हमने इसको छोड़ा था, आज उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, ले लेंगे, ताकि डिस्प्यूट्स कुछ निकल के ना आपका है। आप प्लीज कॉपी कर लो यहाँ पे, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल, है ना। इधर का कोई भी नाम मेरे बच्चे, इधर का कोई भी नाम, आपको मैंने सिखाया हुआ है कि अगर लायबिलिटी साइड का कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करता है तो जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट करते हैं, और इधर का कोई भी नाम अगर आपका डिक्रीज करेगा तो जर्नल एंट्री में हम डेबिट करते हैं। क्योंकि रिजर्व हट गया, डिक्रीज हो गया, तो हमें डेबिट करना पड़ा, डेबिट किया और वो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया।
पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, मैं इस पर एक नोट लिखा देता हूँ, एक नोट, ताकि बातें और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएंगी। और मैं ना ऐसे ही आपको समझाऊंगा, मुझे ना बुक देखने का मन ही नहीं करता मेरे बच्चे, क्यों बुक देखे, जब बिना बुक देखे हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो ठीक है जी, फिर हम वही काम करेंगे। आप एक काम करो, एक नोट लिख दो पहले यहाँ पे मेरे साथ। नोट आपके लिए होता है मेरे बच्चे, एग्जाम के लिए नहीं। लिखिए नोट नंबर 1 आपका, नोट नंबर 1 लिखना। कहते हैं कि ऑल रिजर्व्स इसको और तरीके से कर दें, या फिर ऐसे कर लो, जनरल रिजर्व कर दो, जनरल रिजर्व आपका हो जाए, या फिर कह दे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कह दे, या फिर कह दे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मेरे बच्चे इनमें से कोई भी नाम कह दे, मतलब प्रॉफिट ही आपका है। और हाँ, प्रॉफिट लॉस के कौन से बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्रेडिट, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है ना, वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, डेबिट लॉस का बैलेंस होता है मेरे बच्चे, याद रखना, मैंने पहले आपको समझाया हुआ है बेसिक में। तो आपको हमने कहा कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, क्रेडिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, या कभी कभी एक और नाम कहता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने रिटेन किया, मतलब किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब रिजर्व का है दूसरा नाम आपका। कहता है कि आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग आपका ऑल पार्टनर्स, अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देने वाली बात है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड में इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि ओल्ड में क्रिएट किया गया था। और हाँ, कोई बाहर वाला पूछे ना ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, तो ब्रैकेट में लिख दो समझने के लिए, समझाने के लिए, कि टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर्स इन फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो मेरे बच्चे, फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है। तो ध्यान रखना, जितने भी जनरल रिजर्व होंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे, रिटेन्ड अर्निंग होंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई सर? हाँ, ये तो बात समझ में आ गई। तो आओ ना एक एग्जाम्पल और करा दूँ और फिर मैं क्लास को और आगे बढ़ाता हूँ। ये बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल बातें। मैं इसको मिटा दूँ बच्चे, ये मिटा दो, या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। चलो मैं एग्जाम्पल इसको बिना मिटाए मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 और एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। एक बैलेंस शीट ऑफ यहाँ पे आपका फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है मेरे बच्चे, और इस पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट में कहता है उतना ही बड़ा बनाना जितना पिछली बार बनाया था। 1-2 नाम यहाँ पे अब ऐड कर दूंगा बस। कहता है यहाँ पे आपका, चलो मैं एक नाम देता हूँ, मैं नाम भी ले लो, मशीन हो गया, इस पर हम नाम भी लिख देते हैं, क्या जाएगा, 8 लाख का अमाउंट आपका है। लिखो मेरे साथ, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर मान लो 3 लाख का आपका बता रहा है यहाँ पे। फिर कहता है बिल्डिंग भी यहाँ पे है, बिल्डिंग आपका यहाँ पे है, मान लो 7 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका है। मेरे बच्चे डेटर्स यहाँ बता रहा है आपका, डेटर्स कहता है 2 लाख का अमाउंट आपका है। और फिर कहता है यहाँ पे कैश, मान लो 1 लाख का अमाउंट आपका है। और एक नाम ध्यान से देखना, यहाँ कहता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस। ध्यान से मेरे बच्चे, यहाँ पे यानी कि एसेट साइड में अगर प्रॉफिट लॉस दिख जाए तो ये डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट्स का ही डेबिट बैलेंस होता है। और याद रखना, प्रॉफिट लॉस के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, ये आपका लॉस है। ये कहता है मान लो आपका 2 लाख का अमाउंट आपका है, 2 लाख का। मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तब तो वो प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होता है। ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं,
है ना 11 क्लास से, तो आपका ये लॉस आपका है, जरा बताओ टोटल कितना हो गया? 23 lakhs का अमाउंट। लिखो ना मेरे साथ, कुछ समझा रहा हूं मैं आपको। इधर आ जाओ, कहता है कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में कहता है इस पर आपका एक्स और दूसरा वाई। एक्स का कहता है कि कैपिटल आपका 5 lakhs का अमाउंट है, वाई का कहता है कि आपका 7 lakhs का अमाउंट आपका है, तो टोटल कितना आपका हो गया? 12 lakhs का अमाउंट। लिखो यहाँ पे साथ साथ में 12 lakhs का बता रहा है। फिर कहता है कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व है ये अमाउंट कहता है, मान लो यहाँ पे आपका 3 lakhs का अमाउंट है मेरे बच्चे, 3 lakhs का अमाउंट आपका है, ठीक है ना, 3 lakhs का। और फिर आपकी जो यहाँ पे लाइबिलिटीज हैं, कर्ज जो आपका है वो कितना हो गया? 8 lakhs का अमाउंट, ताकि दोनों से टैली कर जाए। ये हमारा हो गया आपका 23 lakhs का अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ये फर्म की जो बैलेंस शीट है ना, ये कहता है कि एज ऑन 31 दिसंबर मान लो 2000 आपका 18 को आपका है, 31 दिसंबर 2018। आप प्लीज कॉपी करें यहाँ पे, आप इस बैलेंस शीट को कॉपी कर लो, कुछ भी नया नहीं मेरे बच्चे, बस ये 2 नाम मुझे जो दिख रहे हैं ना, खटक रहे हैं, उनके बारे में समझाना बस। बैलेंस शीट के बाद लिखना यहाँ पे, बैलेंस शीट के बाद आप इसी के नीचे लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहता है कि कहता है कि यहाँ पे एक्स एंड वाई वेर शेयरिंग profit and losses in the ratio of 4:1। मेरे बच्चे 4:1 में ये डिवाइड करते थे। कहता है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 कह दे या अगले दिन कह दे, फर्क नहीं पड़ता। कहता है कि दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3। कहता है कि भैया 2:3 में डिवाइड करेंगे आपका। कहता है कि मेक एंट्रीज एंड कहता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो, उसने आपसे 2 बातें कर ली कि भैया आप तो पहले एक तो एंट्रीज पास करके दिखाओ, हम वो भी पास कर लेंगे, एंट्रीज हमने कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे सीख लेंगे। और कैपिटल अकाउंट बनाना तो मैंने आपको फंडामेंटल में इतना सिखाया है कि आप गुस्सा कर रहे थे कि सर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों कराते हो। आओ ना मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं आपको जर्नल एंट्रीज दिखाऊं। जर्नल एंट्रीज मेरे बच्चे, बात यहाँ भी ना वही है। अगर आप देखो तो लिखना 2 मिनट बंद करो, मेरी बात सुन लो, लिखना बंद करो। देखो ये टाइम पीरियड है और ये डेट आपका कहता है कि 31 दिसंबर 2018 है। मेरे बच्चे, इसके पहले एक्स वाई के बीच का जो रेशियो था वो कहता है कि 4:1 का था, 4:1 का। इसके बाद कहता है कि एक्स वाई का जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका 2:3 का हो जाएगा। ठीक है, समझता हूं। मेरे बच्चे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में ऐसे 2 नाम दिख रहे हैं, एक आपका रिजर्व और एक आपका प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। ये दोनों, चाहे वो रिजर्व हो चाहे लॉस हो, ये पास्ट ईयर से आए हैं, पीछे से। मेरे बच्चे, कोई भी चीज जो हमने प्रॉफिट से प्लस या माइनस किया है, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चीज जो पीछे प्रॉफिट से हमने प्लस माइनस किया है, ये आपका रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट से निकलता है। लॉस हम क्या करते हैं जी? प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी ऐसे नाम जो प्रॉफिट रेशियो में निकलता है, याद रखना उसको हमने पास्ट में 4:1 में डिवाइड करना था। पीछे का जो भी कुछ है जो प्रॉफिट से निकाला गया है, रिपीट कर रहा हूं, जो प्रॉफिट से निकाला गया है। मेरे बच्चे, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग प्रॉफिट से नहीं निकाले गए हैं। प्रॉफिट से निकालने वाले नाम कौन सा दिख रहा है? एक तो जनरल और एक आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो कोई भी नाम जो आपने पास्ट में प्रॉफिट से निकाला है, उस पर हमारा जो क्लेम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओल्ड रेशियो में बनता है। मेरे बच्चे, अगर ये जनरल रिजर्व और ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट यानी कि लॉस अगर मैं छोड़ देता हूं ना अगर मैं आज छोड़ दूं, तो आगे ये इनके बीच में 2-3 में डिवाइड हो जाएगा, जो गलत होगा मेरे बच्चे। क्योंकि जो हमारा इस रेशियो में था, हम आगे किसी और रेशियो में क्यों लेंगे?
तो ऐसे डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए आप इनको सलाह देना कि काम करो, ये जो आपका रिजर्व एंड जो प्रॉफिट लॉस है ना, जो कि प्रॉफिट से निकला है आपका, आप उसको क्या करो, ओल्ड रेशियो में, जिस रेशियो में आपने कमाया था या गंवाया था, आज उसी रेशियो में आप डिवाइड कर लो, ताकि वो आगे फिर ना दिखे, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो रह गया तो फिर तो झगड़े होंगे ही होंगे। तो मेरे बच्चे, मैं यहाँ भी वही काम करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो जनरल रिजर्व है पहली एंट्री, मैं ये जनरल रिजर्व को हटा दूंगा। इधर का कुछ भी कम होना, इधर का कुछ भी कम होना हम डेबिट करते हैं, तो रिजर्व आपका 3 लाख से आपका डेबिट हो गया। मुझे बताओ ये रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर पार्टनर्स में। तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट, एक्सेज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है जी, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हमने इसको एक्स और वाई में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सिर्फ ये बताओ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका ओल्ड रेशियो में होगा कि न्यू रेशियो में होगा? सर ओल्ड रेशियो में होगा। न्यू रेशियो में ना हो तभी तो ये काम कर रहे हैं सर, झगड़े खत्म करने के लिए। तो मेरे बच्चे, आप 3 लाख को 4:1 में डिवाइड करो। आप देखो जरा यहाँ पे 3 लाख का जो अमाउंट है इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये आपका 2,40,000 का अमाउंट यहाँ बन गया। और यहाँ पे आपका 60,000, मैं नरेशन आपको बता दूँ, लिख दो यहाँ पे बीइंग, नरेशन कुछ भी लिख सकते हो, कोई जो नहीं कि यही लिखेंगे आप, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in their ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। कोई पूछे कि ओल्ड क्यों, तो बताना भैया डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए। ये रह गया तो आगे डिस्प्यूट्स होगा, ओल्ड पार्टनर्स का था, ओल्ड रेशियो में, उसी रेशियो में इनको हम दे देंगे। और एक एंट्री और वो कहता है कि आपके बीच में एक और भी नाम दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस जिसका होता है उसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर एंट्री पास करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, मुझे बता देना, मैं आपको जनरल एंट्री की प्रॉपर क्लास दिला दूंगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जनरल एंट्री पे भी पूरा कमांड होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। आप जो करते थे ना बचपन में, डेबिट वार्ड कम सीन गोजाट, वो सब काम छोड़ो, वो बकवास बात है। बहुत सिंपल तरीका होता है जनरल एंट्री पास करने का, कि मेरे बच्चे एसेट साइड में कोई भी चीज़, एसेट साइड का कोई भी चीज़ अगर आपका इंक्रीज करता है तो आप इसको डेबिट करते हैं, और इधर का कोई भी चीज़ अगर आपका डिक्रीज करेगा, नीचे का मतलब क्या, डिक्रीज, तो आप इसे क्रेडिट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल रूल आपका। एसेट्स कोई भी, दुनिया में कोई भी नाम एसेट साइड में दिखेगा, उनका बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट होता है। और मेरे बच्चे, लायबिलिटी साइड में कोई भी नाम दिखेगा, कोई भी नाम, अगर वो नाम आपका इंक्रीज होगा तो ठीक उल्टा, यहाँ डेबिट था तो ये क्रेडिट आपका हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज करता है, नीचे का मतलब क्या, डिक्रीज, तो आपने क्या करना है, डेबिट कर देना। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टू लर्न अबाउट इट। कुछ खास इसमें नहीं है जो हम नहीं समझ सकते, तो आपने क्या करना है, रूल याद रखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बच्चे, प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट यानी कि लॉस है ना, उसको हटा रहा हूँ। हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो हमने टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 लाख रुपये। और जब ये मैं हटाऊंगा तो ये तो लॉस पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। तो जब लॉस हटेगा ना, तो पार्टनर्स का कैपिटल भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस इन्हीं में तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लॉस इन्हीं में, और पार्टनर्स कैपिटल जब कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड आपका, ठीक है ना। तो 2 लाख में जरा बताओ रेशियो क्या है, 4:1, तो 1,60,000 आपको बियर करना पड़ा, एंड 40,000 का लॉस आपको बियर करना पड़ा। लिखो ना यहाँ पे बीइंग लिखेंगे आप यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इनके ओल्ड रेशियो में हर एक चीज बच्चे जो भी बैलेंस शीट में है, रिपीट कर रहा हूं, जो बैलेंस शीट में है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बैलेंस शीट में है, और अगर वो आगे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकता है मेरे बच्चे, तो वो हमेशा आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है। वही काम कर दिया, काम पूरा आपका हो गया। लो, हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी।
वो कहता कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना दो। तो मैं थोड़ा यहीं बना देता हूँ जगह छोटा करके। ये 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, 2 लाख रुपए का अमाउंट। कहता है कि आप बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ ना हम वो भी बना देते हैं, आओ ना हम वो भी बना देते हैं। कौन से ये इसी को मिटा दूँ क्या? मैं यही बता देता हूँ। कौन नीचे में जाएगा, उतना नीचे झुकूँ? ऐसे बुढ़ा हो चुका हूँ, कहीं कमर लचक गई तो फिर मैं पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो मैं यही बता देता हूँ आपको, ऊपर में ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना? लिखो ना मेरे साथ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। आपको नहीं पता आज मेरे लिए कितनी खुशी की बात है बच्चे, कितनी खुशी की बात है। पहले मेरे पास 2 कपड़े हुआ करते थे यहाँ पे साफ करने के लिए, आज मेरे पास तीसरा कपड़ा भी आ गया साफ करने। नया कपड़ा आज नया कपड़ा है, ये देखो मैं लेकर आया हूँ साफ करने के लिए। बहुत खुशी की बात है। बचपन में पापा मम्मी जब हमें नया कपड़ा देते थे ना, तो हम इतनी खुशियाँ मनाते थे कि मैं क्या बताऊँ। आज वही खुशी का दिन दोबारा आया है। कपड़े ना सही, डस्टर ही सही, बट आया तो है मेरे पास। आओ ना मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ मेरे साथ। यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप जानते हो कि कैपिटल अकाउंट के भी 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि यहाँ पे कोई करंट अकाउंट नहीं है, यानी कि आपका फ्लक्चुएटिंग है। तो 2 पार्टनर्स हैं, 2 कॉलम रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, 2 पार्टनर से 2 कॉलम रेडी कर लिया। पहला पार्टनर एक्स है, दूसरा पार्टनर वाई है। पहला एक्स, दूसरा वाई आपका। मुझे बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिट बैलेंस। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ फंडामेंटल में। अगर भूल चुके तो वहाँ पे एक बार रिवीजन कर लो। 5 लाख रुपीज आपका इनका है और इनका कहता है कि 7 लाख का अमाउंट आपका है, 7 लाख का। तो ये बाई बैलेंस बीडी हो गया कैपिटल का एक्स एंड वाई का। अरे ये रिजर्व जो 3 लाख का अमाउंट है, ये रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना बच्चे। ये देखो एंट्री क्या बना, जनरल रिजर्व टू एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई में क्या बोलेंगे? बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। जिसका अकाउंट बनाते हो, रिपीट करता हूं, जिसका अकाउंट बनाते हो, अगर वो एंट्री में क्रेडिट में है, क्रेडिट में, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड जाता है। अगर उसका नाम क्रेडिट में तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड जाएगा। और अमाउंट जरा बताओ, एक्स का कितना है 240, यहाँ 240, और वाई का कितना है 60,000 का अमाउंट आपका। ये हो गया है ना। जिसका अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट में तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में, नाम अपोजिट वाले का लिखते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे। उसी तरीके से एक्स वाई टू प्रॉफिट लॉस, एक्स वाई डेबिट में तो पोस्टिंग डेबिट साइड में टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा बताओ एक्स का कितना बता रहा है 1,60,000, 160। वाई का बताओ कितना बता रहा है 40,000। तो मेरे बच्चे बताओ, इनको प्लस माइनस करने के बाद अब हमारा टू बैलेंस सीडी, मतलब अब एंड में कैपिटल कितना बचा। जरा बताओ कितना बचा। तो सुनो ना, आपको अच्छा लगेगा, मेरी बात सुनो। 5 लाख रुपए कैपिटल पहले से था, 240 रिजर्व का हमने और ऐड कर दिया, 740 हो गया। लेकिन 7,40,000 में से वो लॉस भी तो माइनस कर दिया 160 का। तो बताइए 740 में से 160 का लॉस माइनस करूँ तो कितना बच गया 5,80,000, 580 का अमाउंट। और चलो बताओ, ये 7 लाख पहले से था, 60 का रिजर्व, ये 760 हो गया, और 760 में 40 माइनस किया तो कितना बच गया 7,20,000। हमने 760 में से क्या किया 40 माइनस किया, 720 बच गया, हो गया कैपिटल अकाउंट। कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं कर लूंगा। और जब जब क्वेश्चन कुछ भी कहेगा, हम पहले से तैयार रहेंगे मेरे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखता हूं एग्जामिनर में ज़्यादा ताकत है या मेरे बच्चों में, किस में ज़्यादा ताकत है। वो एग्जाम में क्वेश्चन से आपको परेशान करता है या उसके क्वेश्चन का आप जवाब ठीक से देते हैं कि हाँ भैया हम सब कुछ पढ़े हुए हैं और तरीके से पढ़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल रेडी कर दिया मेरे बच्चे। मैंने क्वेश्चन मिटा तो दिया है, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, लेकिन वहां देखो मैंने क्या लिखा था, मेक एंट्रीज बन गया, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, लिख दो वहीं पे, लिख दो वहीं पे, एंड ऑल्सो बैलेंस शीट। करो ना, हम बना लेंगे, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है कि एंड ऑल्सो बैलेंस शीट कर दो वहां पे। हम इसी क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं नया बैलेंस शीट कैसा बनेगा। लीजिए बैलेंस शीट आपको दिखा रहे हैं, न्यू नया कैसा बनेगा। नया मतलब इन एंट्रीज को पास करने के बाद। अरे बैलेंस शीट बनाना एग्जाम में अगर आ जाए ना, तो आप समझना कि एग्जाम छोड़ के बाहर निकल जाना और पहले खुशियां मनाना, पटाखे फोड़ना, कम से कम 3 घंटे,
और फिर 3 घंटे पटाखे फोड़ने के बाद क्लासरूम के अंदर जाना एग्जाम देने के लिए। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए क्योंकि सारी बातें आप पहले से जानते हैं। अरे अगर कहता कि बताओ नया बैलेंस शीट कैसे बनेगा, मतलब इन चीज़ों को करने के बाद, आओ ना देखो मैं कैसे करूँगा, सुनो मेरी बात जरा। बताओ मशीन में कोई चेंज किया हमने, बोलो। जो 2 एंट्री पास किया मेरे बच्चे, उस 2 एंट्री में इसको हटा दिया, हमने इसको हटा दिया, लेकिन मशीन में कोई चेंज नहीं किया। तो जिस एसेट्स में कोई चेंज नहीं किया वो एज इट इज दिखेगा वैसे ही। अरे जब किसी चीज में हमने चेंज ही नहीं किया तो फिर वही तो दिखेगा। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे। अरे आपके 2 गाल है, एक गाल दूसरा गाल, अगर मम्मी पापा इस गाल पे पीटेंगे, इस गाल पे मारेंगे, तो यही गाल लाल होगा ना बच्चे, या ये गाल लाल होगा? अरे बोलो ना, अगर इस पे पीटे चप्पल से, जूते से, हाथ से, जिससे भी, तो इस गाल को लाल होना है कि इस गाल को? सर यही गाल लाल होगा। तो जो जिसमें चेंज होगा उसमें चेंज करूंगा ना। ये तो पहले से ऐसे था, ऐसे ही रह गया, उसमें क्या चेंज करना। ये मशीन वैसे ही रह गया बच्चे, इसमें पापा मम्मी ने पीटा ही नहीं, मतलब फर्म ने कोई चेंज किया ही नहीं। फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ। 3 लाख का अमाउंट आपका। ये बिल्डिंग जो 7 लाख का है वो कहता है इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो बिल्डिंग यहाँ पे 7 लाख का अमाउंट आपका हो गया। ये डेटर्स जो 2 लाख का था इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कैश में भी मेरे बच्चे कोई चेंज नहीं हुआ, कैश भी आपका 1 लाख रुपीज़ का आपका है। हाँ, प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, छोड़ दो इसको, फिर अभी बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में प्लस माइनस हो चुका है। इधर आइए, कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट जो इस बैलेंस शीट में था एक्स वाई का, वही रहा कि चेंज हो गया? सर चेंज हो गया। एक्स का कैपिटल अब 5,80,000 हो चुका है और वाई का कैपिटल आपका 720 का अमाउंट हो चुका है। दोनों को ऐड करके 13 लाख का अमाउंट सर यहाँ पे हो चुका है। याद है ना आपने इस कैपिटल में, ये देखो आपका, मैं आपको दिखा भी दूं कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, ये 13 लाख ही आएगा। अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो मेरे साथ देखना यहाँ पे कैसे। जरा बताओ इन दोनों का कैपिटल पहले कितना था? 12 लाख था ना बच्चे, 12 में हमने क्या किया? 3 ऐड कर दिया, रिजर्व का अमाउंट इसमें ऐड किया, तो 12 और प्लस 3 कितना हो गया? 15 लाख। 15 लाख में से हमने यहाँ पे 2 लाख वाला माइनस कर दिया, तो 15 माइनस 2 कितना रह गया? 13। वही कैपिटल दिखेगा अब आपका, है ना, हमने नाम हटा दिए। और लाइबिलिटीज जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया मेरे बच्चे, वो ऐसे ही दिखेगा आपका 8 लाख का अमाउंट, आपका 8 लाख का अमाउंट। तो आओ देखते हैं अब हमारा बैलेंस शीट कितना है। 21 लाख यहाँ भी आ गया आपका, और यहाँ भी हमारा 21 लाख आ गया। बैलेंस शीट फिर से टैली कर गया, करना ही था। बैलेंस शीट क्यों टैली नहीं करेगा? अरे हम बैलेंस शीट के ही आइटम को, बैलेंस शीट के ही आइटम में हम प्लस माइनस कर रहे हैं। इस नाम को हटाया, इसमें ऐड कर दिया, इस नाम को हटाया, इसमें से माइनस किया, तो जो बच जाएगा उससे बैलेंस शीट तो टैली होना ही था और होगा ही। अगर दुनिया का कोई भी इंसान आके बोले कि बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, आप उनकी बात मत मानना, हमेशा करेगा मेरे बच्चे। मैं आगे भी बहुत चीज़ें कराऊंगा जहाँ पे बैलेंस शीट को टैली करना आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसकी कॉपी कर लें। सर एग्जाम में आते हैं, मस्त क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, और आपको तो मज़ा आएगा इन सब क्वेश्चन के अंदर में। कोई बड़ी बात थोड़ी ही है आपका, कोई बड़ी बात थोड़ी ही। आपको नोट देख रहा हूँ, जनरल हो गया, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, वो हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद ना आप एक काम करो, एक नोट और बनाइए। ये बैलेंस शीट आंसर जहाँ पे ख़त्म हो गया, एक नोट और लिख दो आप, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे हमने प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट बैलेंस के बारे में कहा था। अब मैं आपको एक और नोट लिखाता हूँ, नोट नंबर 2, कहीं भी लिख लो, बैलेंस शीट के बाद ही सही। अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो, प्रॉफिट लॉस डेबिट का मतलब क्या होता है? लॉस। एंड अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर appearing in balance sheet, appearing in balance sheet, अगर ये बैलेंस शीट के अंदर आपके हैं, है ना, अगर ये बैलेंस शीट के अंदर है, कौन सा जी? प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में।
आप याद कीजिए, जब मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, तो मैंने बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो लॉसेज, वो एक्सपेंसेज जो हम इनकर्ड कर चुके हैं, जो एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, लेकिन उन एक्सपेंसेज को अगर अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया है मेरे बच्चे, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस है आपका, और डेफर्ड जिसको हमने डिसाइड किया कई वर्षों में हम राइट ऑफ करेंगे। पर बच्चे ये एक तरीके का लॉस ही तो है, जो एक्सपेंस मैं पहले कर चुका हूं और अगर अभी तक प्रॉफिट लॉस से माइनस नहीं किया है, हमने कहा कि आगे माइनस करेंगे, ये भी लॉस ही तो है, ये भी लॉस ही तो है। एंड कोई भी लॉस अगर होगा मेरे बच्चे, कोई भी लॉस होगा, तो उस लॉस को हम अब बैलेंस शीट में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, आगे झगड़े हो सकते हैं। ये लॉस हमारा पीछे का है, तो पीछे का कोई भी लॉस, पीछे का कोई भी एक्सपेंस अगर होगा, तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि आगे किसी तरीके का डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। वही लिख रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट should be आपका डेबिटेड टू का मतलब हो गया ब्रैकेट में, दैट इज ट्रांसफर्ड टू ब्रैकेट क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर बताओ कौन सा रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी चीज मेरे बच्चे जो पीछे के प्रॉफिट से निकला है या पीछे के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है, कोई एक्सपेंस हो गया, कोई लॉस जो पहले हुआ है, तो उनको भी हम बैलेंस शीट में हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आगे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, मैं इसको मिटाता हूं और मैं एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाता हूं। मैं इसको मिटाता हूं और एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, ताकि आप थोड़े और स्ट्रोंग हो जाए। आज का मकसद कुछ पढ़ाने पढ़ने के लिए है ही नहीं बच्चे, आज तो बस आपके साथ आ गया हूं ना थोड़ी थोड़ी बातें करने के लिए, बस। ये कोई बड़ी बात थोड़े है, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इतना बड़ा होने के बाद, ये तो मेरे 1 साल के बच्चे को भी पता है, उसको भी पता है ये बात कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कि ये सभी ये चीज़ जानता है मेरे बच्चे। आप एक काम करो, एक एग्जाम्पल और लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3, और इस पर बैलेंस शीट ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बैलेंस शीट लिख दो और फर्म का, यहाँ पे फर्म का मैं दिखा रहा हूँ एज ऑन लो 31 दिसंबर, इस पर 2019 की बात करता हूँ, कोई भी दिन हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये बैलेंस शीट लीजिए, और इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखो जरा, यहाँ पे कहता है कि एसेट्स है ये 20 लाख के, अब सारे एसेट्स मैंने इकट्ठा कर दिए क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं बनता। फिर आपका कहता है कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ये कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चे बार बार कह रहा हूं, अगर आप भूल गए हैं तो फंडामेंटल में आप इसका रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको बताया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंसेज जो पहले हम कर चुके हैं, जैसे कि एड पे बहुत हैवी कभी खर्च कर दिया, एड पे मेरे बच्चे, एडवर्टीजमेंट पे मैंने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब 500 करोड़ रुपए एक साल में प्रॉफिट लॉस में दिखाऊं तो बहुत बड़ा खर्च दिखेगा। हमने कहा उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस साल 100 करोड़ दिखा दो, अगले साल फिर 100, ऐसे करते हुए दिखाओ। तो 500 करोड़ में अगर करंट ईयर में 100 करोड़ हम प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हैं, तो 400 करोड़ अभी बचा हुआ है, वो आपके बैलेंस शीट में दिखता है बच्चे, यहाँ पे है ना, 400 करोड़। अगले साल फिर 100 करोड़ दिखा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 300 करोड़ आपका। मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर आप इनकर कर चुके हैं लेकिन अभी प्रॉफिट लॉस में अपने माइनस नहीं किया है, वो बैलेंस शीट में यहाँ पे आपका दिखता है। ये एक तरीके का लॉस है और कुछ नहीं। तो जरा बताओ ये टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ पे 23 लाख रुपीज का अमाउंट। इधर आइए, आपका यहाँ पे कहता है कि कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें नाम कहता है, मान लो ए का, दूसरा बी का, इनका 6 लाख का कैपिटल है और इनका कहता है मान लो 8 लाख का कैपिटल है, 8 लाख। ये कितना हो गया, 14 लाख का अमाउंट। फिर कहता है यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये मान लो आपका कहता है कि आपका 4 लाख का अमाउंट है। फिर बच्चे कहता है कैपिटल रिजर्व,
ये कहता है कि 1,50,000 का अमाउंट आपका है। और फिर आपके यहाँ पे लाइबिलिटीज आपका कितना हो गया, 3,50,000, यानी कि ये भी दोनों साइड आपका टैली कर गया 23 लाख। सर ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है? देखो ऐसे तो पूरे 12th क्लास में मैं इसका डिस्कशन करूंगा, आप बस थोड़ी सी आज बात समझ लो कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब होता है। ये जो जनरल रिजर्व होता है ना बच्चे, जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट से निकाला जाता है, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है, मान लो मैंने कोई मशीन बेच दिया, मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दी, 20 लाख की बिल्डिंग थी, मैंने 24 लाख में बेच दी, कितने का फायदा हो गया? 4 लाख का। ये हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। मेरे बच्चे फिक्स्ड एसेट्स पे अगर हमें कोई फायदा हुआ बेचने पे तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट को अकाउंट्स में हम कैपिटल रिजर्व का नाम देते हैं। दो तरीके का प्रॉफिट होता है, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। मैं एक चैप्टर आपका है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, आप जब वहाँ पढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर आपका मान लो रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो गुड्स को बेच करके कमाते हैं, और उससे हम क्या क्रिएट करते हैं बच्चे, जनरल रिजर्व आपका। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कैसे होता है जी, मान लो कोई फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास है 20 लाख का, और हमने उसको बेच दिया 25 लाख रुपए में, तो जो 5 लाख का बेनिफिट हो गया ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, और कैपिटल प्रॉफिट को अकाउंट्स में हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। दूसरा एग्जांपल सुनो, मैंने एक बैंक से लोन लिया था 20 लाख का, या मान लो 10 लाख का, 10 लाख का लोन था, नेगोशिएट किया और उसको 8 लाख का पेमेंट कर दिया, 2 लाख का फायदा हो गया, ये भी कैपिटल प्रॉफिट होता है। मेरे बच्चे फिक्स्ड एसेट्स पे या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे अगर कोई फायदा आपको होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और कैपिटल प्रॉफिट को अकाउंट्स में हम कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। कैपिटल रिजर्व आपका, एक बात तो क्लियर हो गया है कि अगर कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में है तो ये भी फायदा इस बैलेंस शीट के बनने के पहले हुआ है, पास्ट में, जब रेशियो हमारा कुछ अलग हुआ करता था, ओल्ड रेशियो। मैं बता रहा हूं, यहां पे लिखो, यहां पे कहता है कि पार्टनर्स वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करते थे। कहता है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2020, मतलब इस दिन के बाद they decided to share profit in a ratio of 2:3। बोलता है कि मेक एंट्रीज, इस बार एंट्रीज में बात खत्म करूंगा, मुझे अकाउंट अभी नहीं सिखाना, वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे। बोलता बताओ क्या करेंगे। पर बच्चे जब भी प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा तो बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट लॉस के आइटम है या प्रॉफिट लॉस से क्रिएट हुए हैं, जो आगे झगड़े हो सकते हैं मेरे बच्चे, उनको मैं खत्म करूंगा। तो एक तो जनरल रिजर्व हो गया, एक हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया, एक हमारा लॉस हो गया प्रॉफिट लॉस का, और एक हमारा ये हुआ। इन चारों नाम को हटा देंगे। झगड़ा उन नाम से लेकर होगा जो नाम हमारे बैलेंस शीट में है, जो प्रॉफिट या लॉस वाले आइटम है बच्चे। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, कुछ डिस्प्यूट्स दिमाग में हो सकता है अभी थोड़े से आए, लेकिन चैप्टर को अभी चलने दो, अभी दिमाग में इफ और मत आने दो। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी अपने आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। बस आप लिखो ना थोड़ा मेरे साथ। यहाँ पे मैं एंट्रीज नंबर 1 करता हूँ सोल्यूशन के अंदर में। पहले मैं इस रिजर्व को हटाता हूं, तो इधर का कोई भी चीज हटाना, मैंने हटा दिया, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे एंट्री लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना जी, 4 लाख का अमाउंट। और मेरे बच्चे ये पार्टनर्स का है, तो दे दोनों पार्टनर्स को एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ इतना बताओ कि किस रेशियो में दिया जाएगा। सर अब भी कोई पूछने की बात है? सर ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड में जो भी चीज़ें आई थी और बैलेंस शीट में दिख रही हैं, हमें उनको ओल्ड में ही ख़त्म करना होगा, अगर ख़त्म करना है तो। ज़रा बताओ आपका यहाँ पे 4 लाख में कितना हो जाएगा, 2 लाख इनका एंड 2 लाख इनका। ठीक है, अगली एंट्री आप इसको भी हटाओ जी, पहले का फायदा ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो ये कैपिटल रिजर्व भी मैं यहां से हटा दूंगा।
और ये पैसा आपका एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर रह गया और कल को अगर डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। इसलिए 150 का जो एसेट से पहले बिका था तो जो फ़ायदा हुआ था पहले यानी कि इक्वली जाएगा। 75 आपके हैं और 75 आपके हैं। ये भी एंट्री हो गया, ये भी एंट्री आपका हो गया। आओ ना उन दोनों को भी हटा देते हैं। तीसरी एंट्री यहाँ पे मैं इधर दिखा देता हूँ। तीसरी एंट्री मैंने नोट लिख दिया था जी। कोई भी लॉस हो, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सिंपली कोई भी एक्सपेंस या लॉस बैलेंस शीट में दिखेगा उन सबको हटा दूंगा। तो ज़रा बताओ आपका यहाँ पे तीसरी एंट्री क्या बनेगी। पहले प्रॉफिट लॉस को हटाएं, उधर का कोई भी चीज़ कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो एंट्री हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल डेबिटेड, बीज कैपिटल डेबिटेड, बीज कैपिटल डेबिटेड एंड टू क्या नाम है उसका, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। तो मेरे बच्चे 2 लाख का लॉस था। अगर मैं रेशियो में डिवाइड करूं तो इक्वली चल रहा था पहले, इक्वली में पास्ट में जो रेशियो था उसी में करना पड़ेगा, है ना, ताकि आगे इसका कोई इम्पैक्ट निकल के ना आए। उसी तरीके से डेफर्ड को भी हटाइए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू आपका यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको कई नाम से जाना जाता है, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन में क्या क्या निकल के आ सकता है। तो ये 1 लाख का लॉस है, इसको भी हटा दो और रेशियो इक्वली है यानी कि 50,050। ये तो पक्का है कि कुछ भी होगा ओल्ड रेशियो में ही होगा। मेरे बच्चे पीछे के जो हमारे पाप है ना, या पीछे का जो पुण्य है, वो पाप और पुण्य हमें उसी रेशियो में बेयर करना होगा जिस रेशियो में हम लोगों ने किया था। आगे जो पाप और पुण्य होगा हम नए रेशियो में करेंगे, लेकिन पीछे का पाप पुण्य अगर हमें उसका कुछ मतलब फायदा या घाटा मिलना तो हम पीछे वाले रेशियो में लेंगे। ये काम हो गया आपका, आप प्लीज कॉपी कर लो। सर हो गया, सर हो गया, आगे बताओ। मेरे बच्चे बात तो बहुत करने का मन कर रहा था, बहुत करने का मन कर रहा था, लेकिन आज हमें क्लास को यहीं पे रोकना पड़ेगा, समय ही हमारा खत्म हो चुका है। क्या करूं मैं, क्या करूं जरा बताओ। कोई बात नहीं, आप इसको यहीं पे रखें। अभी बुक के किसी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, आपको बस इतना रिवीजन करके आना है और फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसी चैप्टर को इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सबको मेरे बच्चे बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू।